नमस्कार। आज हम एक वाकई दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जीरो वेस्ट फैशन डिजाइन। नमस्कार। हाँ, ये फैशन की दुनिया में एक बड़े सवाल को उठाती है। बिल्कुल। क्या हम कपड़े बनाते हुए होने वाली बर्बादी को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं? जीरो। यही सवाल है। ये किताब टिमो रिसानन और हॉली मैकविलन की है। दोनों ही सस्टेनेबल फैशन में बड़े नाम हैं। तो चलिए इसी सोच की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हाँ, मतलब ये किताब सिर्फ एक आइडिया नहीं है। ये डिजाइनर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी है। अच्छा। इसका मकसद है कि वो तकनीकें और रचनात्मक तरीके सिखाए जाएं जिनसे कपड़े बनाते समय जरा भी कपड़ा बर्बाद ना हो। और ये आज के जमाने में बहुत जरूरी भी है, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में वेस्टेज की समस्या तो है। बिल्कुल है, काफी बड़ी समस्या है। तो ये किताब सीधे इसी मुद्दे पर आती है। इसका जो नया एडिशन है 2023 वाला, उसमें तो 20 से ज्यादा प्रैक्टिकल अभ्यास, पैटर्न, ये सब दिया है। हाँ, मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं, करके सीखने पर जोर है। तो क्या चीज इसे खास बनाती है, मतलब औरों से अलग? देखिए, सबसे बड़ी बात है इसका प्रैक्टिकल और विजुअल अप्रोच का कॉम्बिनेशन। विजुअल कैसे? लगभग हर पन्ने पर आपको या तो तस्वीरें मिलेंगी या डायग्राम या फिर पैटर्न के लेआउट्स। अच्छा। ये पैटर्न कटिंग सिखाती है, मतलब कपड़े काटने का खाका बनाना है इस तरह से कम कपड़ा बर्बाद हो, और अलग अलग साइज के लिए कैसे एडजस्ट करें वो भी बताया है। ये विजुअल वाली बात तो सीखने में बहुत मदद करती होगी, है ना, खासकर डिजाइन में? बिल्कुल। मुश्किल आइडियाज भी आसानी से समझ आ जाते हैं। और पता है, इसमें इंडस्ट्री के जाने माने लोगों के इंटरव्यू भी हैं। जैसे विनिफ्रेड एल्ड्रिच, पैटर्न मेकिंग में इनका बहुत बड़ा नाम है, और यू हेले टेंग, जो अपने सस्टेनेबल डिजाइन्स के लिए जानी जाती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इंडस्ट्री का अनुभव भी शामिल है इसमें। हाँ, इससे इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और मैंने सुना है इसमें पारंपरिक और आधुनिक दोनों तकनीकों का मेल है। हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। ये एक तरफ तो पारंपरिक पैटर्न कटिंग को देखती है, जैसे पुराने जीरो वेस्ट गारमेंट्स होते थे, साड़ी या किमोनो, उनसे प्रेरणा लेती है। अच्छा, हाँ। और दूसरी तरफ ये आधुनिक चीजें जैसे 3D डिजाइन और कैड टूल्स, मतलब कंप्यूटर से डिजाइन बनाना, वो भी सिखाती है। तो ये एक तरह से अतीत और भविष्य को जोड़ती है। सही कहा। ये दिखाती है कि सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांत पुरानी जड़ों से भी जुड़े रह सकते हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ भी चल सकते हैं। इस सब के बीच किताब का एक बहुत ही, मुझे कहना चाहिए, शक्तिशाली संदेश है। वेस्ट इज अ डिजाइन फ्लॉ। हाँ, बर्बादी एक डिजाइन की खामी है। ये सुनने में ही कितना अलग लगता है। बिल्कुल। और यही इस किताब का मैं कहूंगा सबसे गहरा पॉइंट है। कैसे? देखिए, आमतौर पे हम वेस्ट को प्रोडक्शन का एक हिस्सा मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत तो होगा ही। हाँ, एक जरूरी बुराई जैसा। पर ये किताब कहती है नहीं, अगर बर्बादी हो रही है तो ये डिजाइन प्रक्रिया की नाकामी है, डिजाइन में ही कुछ गड़बड़ है। ओह, तो ये जिम्मेदारी सीधे डिजाइनर पर डाल रही है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं, डिजाइनर पर। ये सिर्फ तकनीक बदलने की बात नहीं है, ये सोच बदलने की बात है, मानसिकता की, जिम्मेदारी की। कि अगर डिजाइन ही ऐसा हो कि बर्बादी ना हो तो वो होगी ही क्यों? लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या इंडस्ट्री में ये व्यवहारिक है, डिजाइनर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालना? समीक्षा में कुछ कमियां भी बताई गई हैं शायद। हाँ, चुनौतियां तो हैं। समीक्षा कहती है कि ये किताब शायद नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी टेक्निकल हो सकती है। अच्छा। और कुछ पैटर्न्स जो दिए गए हैं वो पहनने लायक शायद कम हो, एक्सपेरिमेंटल ज्यादा हो, मतलब कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ठीक है। कुछ तस्वीरों के बारे में भी कहा गया कि वो थोड़ी क्लियर नहीं है, और डाउनलोड लिंक्स की कमी भी बताई गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किताब शायद हर किसी के लिए नहीं है, इसका एक खास पाठक वर्ग है। बिल्कुल, इससे साफ हो जाता है कि ये किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है, जैसे फैशन के छात्र जो डिजाइनर सस्टेनेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, या फिर नए स्टार्टअप्स जो वेस्ट फ्री मॉडल बनाना चाहते हैं। और किसके लिए कम? शायद उनके लिए जिन्हें पैटर्न कटिंग का पहले से अनुभव नहीं है, या जो बस हॉबी के तौर पर कुछ आसान बनाना चाहते हैं, उन्हें ये मुश्किल लग सकती है। ये एक तरह से गहरी डुबकी है, सतह पर तैरना नहीं। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब फैशन डिजाइन को सिर्फ स्टाइल या ट्रेंड से आगे ले जाती है। हाँ, ये उसे स्थिरता, जिम्मेदारी और प्रॉब्लम सॉल्विंग से जोड़ती है। एक महत्वपूर्ण संसाधन है, भले ही थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो। और ये जो विचार है, बर्बादी एक डिजाइन की खामी है, ये वाकई सोच बदलने वाला है। समीक्षा में 4 स्टार मिलना भी इसकी अहमियत दिखाता है। निश्चित रूप से। और ये जो आइडिया है, बर्बादी एक डिजाइन की खामी है, ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या? कि फैशन के अलावा और कौन से क्षेत्र हैं, डिजाइन के या उत्पादन के, जहां हम इसी सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। और संसाधनों के इस्तेमाल और बर्बादी के बारे में
अपनी सोच को मतलब बिल्कुल जड़ से बदल सकते हैं। ये विचार सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, है ना? सही कहा, ये सोचने वाली बात।